जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस 2023 का लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा संशय क्रिएट हो रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल बन चुका है कि सर क्या वाकई 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा इस भर्ती का, जिसका कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आया। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेंगी, तभी आप इस अफवाह से बच पाएंगे, वरना आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे। और क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी अच्छे ढंग से तैयारी को शुरू नहीं किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अच्छे ढंग से तैयारी नहीं शुरू किए हैं, तो वो बिल्कुल भी इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम होता तो। लेकिन ये 11 फरवरी को नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी तरह से गलत और अफवाह थी, ठीक है। देखिए तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको मैं बताऊंगा कि भर्ती बोर्ड क्या करने वाला है और किस चीज़ की फिराक में सबसे ज़्यादा भर्ती बोर्ड में अभी चर्चा में चल रही है, कौन सी भर्ती और क्या है पूरा मामला, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और रेडियो संवर्ग वाली वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। अफवाहों के गिरफ्त में तो सभी आ गए, लेकिन अच्छा, इसकी कोई पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सभी को अपने कोर्स चलाने हैं, अभ्यर्थियों को बिल्कुल सीरियस करना है, और जो सीरियस कैंडिडेट होंगे तो उनके कोर्स भी लेंगे। तो तमाम चीज़ों की गहराई और क्रोनोलॉजी को समझो। यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि ये जो बेवकूफ़ियत वाला काम चल रहे हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का ही काम है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी तरह से नोटिस वायरल हुई है, तो कोई कह रहा अलीगढ़ में भेजी गई है नोटिस, कोई कह रहा कहीं भेजी गई है। तो ये तमाम चीज़ों की सिर्फ एक ही बात पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि आपको पता है ये नोटिस कल से वायरल हो रही है। कल लगभग 1 बजे के करीब ये नोटिस वायरल हुई, और 1 बजे जब ये नोटिस वायरल हुई है, तब उस समय आपको बताएं कि भर्ती बोर्ड में क्या सीन है, क्या ऐसी कोई पुख्ता जानकारी है भर्ती बोर्ड के पास, जो कि मतलब क्या इतनी ज़्यादा तैयारी में भर्ती बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन्होंने फॉर्म अभी भी स्टार्ट किए, यानी कि अगर इन्होंने 1 जनवरी में, मान लेता हूँ कि क्योंकि अभी तो 21-22 तारीख हो गई, अगर ये 1 जनवरी को भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, तो इन्होंने पहले ही कहा था कि 15 दिन का टाइम देंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 15 जनवरी हो गया, उसके बाद ये फॉर्म को सबमिट होने के बाद फॉर्म का पुनरीक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है कि 15 दिन से तो पक्का ही है कि ये डेट एक्सटेंड करेंगे 5 दिन या 10 दिन, क्योंकि इतने जल्दी में तो इनकी वेबसाइट एक बार हैंग होनी है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या है 25 से 30 लाख, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट वालों ने, अगर अदर स्टेट वाले बिल्कुल इसमें कहर ढा देंगे, यानी कि हो सकता है रेशियो बराबर बराबर का हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें होनी है। तो क्या ये 15 दिन के भीतर ये एग्ज़ाम करा लेंगे? क्या ये बीपीएससी हो गए हैं? कभी ज़िंदगी में नहीं करा पाएंगे। 15 दिन का इनका रिकॉर्ड रहा है कि 15 दिन के भीतर कभी ये एग्ज़ाम करा ही नहीं सकते। और ये एग्ज़ाम कब कराएंगे? ये अभी तो अगर इनका फॉर्म आ भी जाता है, तब भी ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा विलम्ब होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अभ्यर्थियों को उनका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि इतनी गहराई, या फिर कोई भी चीज़ हो, सच हो, तब उसे मानना बहुत ज़रूरी है। और अभी चलो मैं भर्ती बोर्ड की बात करता हूँ। भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है? भर्ती बोर्ड ने रेडियो संवर्ग वाले अभ्यर्थियों को, जो रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म फिल किए हुए हैं, जो कि लगभग 2400 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती होनी है, पूरी तरह से बिल्कुल तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि इस भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर चुनाव से पहले वितरित करना है। चुनाव से पहले इस भर्ती को 100% क्लियर कर दिया जाएगा। आपने देखा एक नोटिस भर्ती बोर्ड की तरफ से और जारी की गई है, तो रेडियो संवर्ग वाले के मतलब संबंध में ही। तो रेडियो विभाग का जो एग्ज़ाम है वो 100% दोस्तों मान के चलिएगा कि जनवरी में आपका करा लिया जाएगा, और जनवरी में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और अगर मौका मिला तो ये फरवरी में, 11 फरवरी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ मान लें कि इसमें विलम्ब हो सकता है, मगर 11 फरवरी नहीं होगा। 11 फरवरी जो खबरें अफवाह फैलाई जा रही है, और ये भी बात है, 1 दिन में एक ही पाली में, ये कितनी बड़ी अफवाह है आप समझो। और वो भी आप समझें कि 1 दिन में ये परीक्षा ये कराएंगे, ये कितनी बड़ी बात है कि 30 लाख अभ्यर्थी होंगे, अब एक ही पाली में 1 दिन परीक्षा कराएंगे, वो भी सिर्फ यूपी भर में। सोचो, तो ये एक बड़ा टास्क होगा। ये पूरी तरह से अफवाह है, और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ भी किसी तरह से, अगर भर्ती बोर्ड इस चीज़ को पॉसिबल बनाना चाहता है, तो आप यकीन जानें कि ये 11 फरवरी नहीं होगा। बिल्कुल बच्चे हतोत्साहित ना हो, ना ही परेशान हो, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी में लगे रहें। और यहाँ पर जो आपको खबर दी जाएगी बिल्कुल सही और सटीक और बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। और अगर ये चीज़ ऑफिशियल होती, तो ऐसे तो वायरल जिस तरह से किया गया, तो मैं आपको बताऊं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ही वायरल किया गया है। पूरी तरह से इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है।
और इसके पीछे की सत्यता भर्ती बोर्ड बिल्कुल भी नहीं स्वीकारता है। और भर्ती बोर्ड का ये मानना है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम कराने और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने का काम है वो सिर्फ रेडियो ऑपरेटर वालों का किया जाएगा, जिसमें कि 3 तरह की पोस्ट है और तमाम तरह की जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो बस यही जानकारी है दोस्तों, और बिल्कुल परेशान ना हो अभ्यर्थी, और अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पर उनको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी और हमेशा दी जाती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।